रिज्क में इजाफा होने लगे तो झुक जाओ, डर जाओ कहीं माल की आजमाइश तो नहीं। हाथ खोल दो, दस्तरख्वां वसी करो और आजिज हो जाओ। रिज्क में बरकत चाहते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिंदगी खूबसूरत लोगों से खूबसूरत नहीं होती, जिंदगी मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। गुनाह हमारी रूह को जख्म लगा देता है और हमें समझ नहीं आती कि बेचैनी किस चीज की है। ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। इबलीस की गलती ये थी कि मैं आदम से बेहतर हूँ और ये बीमारी हर इंसान की रूह में है। खामोशी उसी की महसूस होती है जिसका बोलना अच्छा लगता हो। कदर नहीं होती उस प्यार की जो बिना मांगे मिल जाए किसी को। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, जिंदगी के इस सफर में सही इंसान का मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। ये दुआ जरूर किया करो कि या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी दे जिस पर हम भी राजी रहें और तू भी राजी रहे। मोमबत्ती की तरह जलना आसान नहीं है, दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है। दुनिया में खोकर तुमने उसे अपने लिए बोझ बना लिया है। इस दुनिया से ऊपर उठो, एक नई सोच तुम्हारी मुंतजर है। वक्त पैसे से ज्यादा कीमती है। तुम और पैसे तो हासिल कर सकते हो लेकिन और वक्त नहीं। अपने मालिक से ताल्लुक की नई राहें भी ढूंढ, सिर्फ सजदों ही से रोशन अपनी पेशानी ना कर। तरबियत की कमी को तालीम कत्तन पूरा नहीं कर सकती। औरत की मोहब्बत जब हद से बढ़ जाए तब बुज़दिल मर्द उसे छोड़ देता है। ऐसा रिज्क जिसमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और हलाल भी हो, रिज़्क़ करीम कहलाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उससे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फजूल खर्ची से परहेज करें। जहां कदर कम हो जाए वहां 2 कदम पीछे हट जाना ही बेहतर है। कभी ये मत सोचना कि हमारे रब ने हमें मुश्किल में अकेला छोड़ दिया है। याद रखो इम्तिहान के वक्त उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। बू अली सीना का कौल है, जो शख्स इंतकाम के तरीकों पर गौर करता रहता है उसके जख्म हमेशा ताजा रहते हैं। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। निभाना नहीं होता तो रिश्ते भी मत बनाओ। कोई दूसरा टूट जाता है आपके टाइम पास के चक्कर में। अच्छा बोलने के लिए पहले अच्छा सुनना जरूरी है। या अल्लाह मेरी माँ को लाजवाल रखना, मैं रहूं ना रहूं मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरी खुशियाँ भी ले लो, मेरी सांसें भी ले लो, मगर मेरी माँ के गिर्द सदा खुशियों का जाल रखना। ए मौत तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में। तल्ख हकीकत में रहते हुए भी हसीन तस्वरात पालना इंसानी जहन का वो कमाल है जिसको कोई जवाल नहीं। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देने वाला कितना ही अपना क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। इस दुनिया में कागज के नोट मेहनत के बगैर नहीं मिलते, तो जन्नत की नेमतें भी इतनी सस्ती नहीं कि मेहनत के बगैर झोली में डाल दी जाएं। बंदे के इखलाक से ही मालूम होता है कि
वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, या फिर पढ़ा लिखा जाहिल है, लिहाजा अपने इखलाक अच्छे करें। गीबत का एक इलाज किसी दाना का कौल है, गीबत के वक्त ये ख्याल करो कि दूसरा शख्स मेरे नेक और मकबूल अमाल का हकदार बनेगा। ये गीबत का अनोखा इलाज है कि बंदा किसी की गीबत करते वक्त ये ज़रूर सोचे कि कमाई मेरी है और जाएगी दूसरे के पास, मेरा तो सरासर नुकसान है, तो फिर इंशाल्लाह गीबत की आदत से बच जाएगा। दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देते हैं। सियाने कहते हैं मशवरा और नमक उस वक्त तक ना दें जब तक मांगा ना जाए, हो सकता है अगला बंदा फीकी जिंदगी में ही खुश हो। ताकत का गलत इस्तेमाल हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाता है। हमेशा आजिज़ी में रहें ताकि मंजिल आसान हो। किसी को बर्बाद करने की सोच काफी है। हजरत अली ने फरमाया, तीन इंसान तीन उम्र रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं। कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। जब जिंदगी के मामलात उड़ जाएं तो समझ जाओ कि तुमने दूसरों के मामलात उड़ाए हुए हैं। आसानियां दो, आसानियां मिलेंगी इंशाल्लाह। बात तो सारी तड़प की है, वरना वक्त तो सारे ही कबूलियत के होते हैं। दुनिया को जीतना चाहते हो तो आवाज में नरमी पैदा करो। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। एहसान फरामोश ना बने, मोहसिन का शुक्रिया अदा किया करें। उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। दोस्त वो होता है जिसे मुसीबत में ढूंढना ना पड़े। ना गर्ज किसी से ना वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहां अजीम ज़हन बनते हैं। जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए अल्लाह उससे नुकसान पहुंचाएगा, और जो दूसरे को तकलीफ दे अल्लाह ताला उससे तकलीफ देगा। मुझे शहरों से अंदाजा हुआ है दरिंदे अब जंगलों में नहीं है। जिद से हासिल की गई ख्वाहिश कभी भी खुशी नहीं देती। ए अल्लाह हमें मुतमईन रूहें और परेशानियों से पाक सीने अता फरमा। आजिज़ी अख्तियार करें, क्योंकि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। जिनकी उम्मीद ही बस अल्लाह से हो वो कभी भी ना उम्मीद नहीं होते। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। औलाद याद रखे, बाप ने अपनी पूरी कोशिश की है। सब्र वो होता है जब आपका दिल जलता है लेकिन आप खामोश रहें। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। हजरत अली ने फरमाया, अजान गौर से सुना करो, क्योंकि ये दिल और बेसकूनी का इलाज है। इंसान को बुलंदी पर ले जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको गिरा देना जरा भी दुश्वार नहीं। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उससे अपना नाम नहीं लेने देता। हासिदों के लिए यही सजा काफी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाते हैं। या अल्लाह मुझे इतना बदल दीजिए यहाँ तक कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगे। और तू कह, ए रब माफ कर और रहम कर, और तू है बेहतर सब रहम वालों से। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रो कर मांगा करते हैं। और उम्मीदों के प्यालों को अल्लाह के सिवा कौन भर सकता है।
اور وہ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یا اللہ مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے۔ با اخلاق بیوی ہمیشہ شوہر کے دل میں رہتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں فضول اور بیکار ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو۔ دنیا میں تکلیفوں کے بڑھ جانے کی ایک بڑی وجہ انسانوں کی کمی اور لوگ کثرت ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ دنیا کا ہر تعلق غلامی ہے۔ آپ جتنے تنہا رہیں گے اتنے آزاد رہیں گے۔ اپنا تعلق بس رب العالمین کے ساتھ مضبوط رکھیں۔ میری محبت میرا رب۔ مومن کی زندگی میں کاش صرف کن پایا کون پر یقین ہوتا ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ جہیز کیا ہوتا ہے یہ اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل اعمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک سایہ ہے گھنے پیڑ کا میرے سر پر، ایک آنچل سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، صحت کاملہ اور رزق میں وسعتیں عطا فرما۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ۔ یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ کچھ رشتے اور تعلق ان پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اڑتے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے، میں ہوں تمہارے پاس۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو لفظوں کی جنگ سے پرہیز کرو۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے
जाल में फंसता है। गुफ्तगू में नरमी अख्तियार करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज्यादा होता है। बाजार से सब मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। सबसे अच्छी जिंदगी वो बसर करते हैं जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। औरत तमाम मुसीबतों से तन्हा लड़ सकती है अगर उसका मर्द उसके पीछे खड़ा हो। औरत को दुनिया के कोई काम नहीं थका सकते, लेकिन अगर रवैयों में कड़वाहट आ जाए तो मजबूत से मजबूत औरत भी थक कर हार जाती है। बेटियां जब ससुराल में खुश हों तो वो खुद ही मैके जाना कम कर देती हैं। शोहर के बगैर दिल नहीं लगता। शोहर अच्छा हो तो बीवी बुरे ससुराल में भी गुजारा कर लेती है। निभाना नहीं होता तो रिश्ते भी मत, कोई दूसरा टूट जाता है तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में। कुछ लोग दर्द देने के माहिर होते हैं और कुछ लोग दर्द सहने के। बस ज़र्फ की बात है। सच्चाई इन दिनों कितनी नायाब हो गई है ना। जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे बेयार और मददगार छोड़ सकती है।